अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं मंगला डैम तोसी के इलाके बोआ के सामने डोक कोठा डांगरी बहादुर के मकाम पर खड़ा हूँ। मंगला डैम तोसी मंसूबे में ये सारा इलाका ज़ेर आब आ गया है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं सालार न्यूज़, और मैं आपको दिखा रहा हूँ इलाका। ये सामने आपको एक रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा है। ये हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह गाज़ी बोआ कलां का मज़ार है, जिन के मज़ार शरीफ के अंदर जो कब्र मुबारक है वो 9 गज़ से ज़ायद है, और एक बाहर भी कब्र है जो यहाँ शायद आपको नज़र ना आ रही हो, वो भी 9 गज़ है। तो सामने मस्जिद का मीनार है। ये मोड़ा मुल्ला की मस्जिद जो है ये अभी कायम है। बाकी इलाका जो है वो मंगला डैम तोसी मनसूबे ज़ेर आब आ गया, और ये मकानात जो हैं वो मिसमार हो चुके हैं, और लोगों ने नकल मकानी कर लिया, और लोग जो हैं वो न्यू टाउन चकसवारी में आबाद हुए हैं, और बाकी लोगों ने इसी इलाके में मुख्तलिफ़ इलाकों में जगह ख़रीदी हैं, ज़मीनें ख़रीदी हैं, और वहाँ मकान बना लिए और रिहाइश पज़ीर हैं। तो देखें सामने कब्रस्तान नज़र आ रहा है। बड़ा गाँव था यूनियन कौंसिल का बोआ कलां। आप देखें सूरज गुरूब हो रहा है, आपको दिखाते हैं। सामने देखें अब बिल्कुल मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये कोठा गांव का नाम था। यह इलाका कोठा गांव में आता है, और ये डांगरी बहादुर में आती है ये जगह। तो ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। एक और इधर टैंकी नज़र आ रही है। फिर आप आगे थोड़े बढ़ें तो यहाँ एक और दरबार नज़र आ रही है, मोड़ा बोड़ी। और ये अब ये बाकी जितने गांव हैं वो जो हैं उनके आसार नज़र आ रहे हैं, और वो गांव जो हैं वो ख़त्म हो गए। मकानात लोगों ने मकान का मलबा उठा लिया है, और वो नकल मकानी कर चुके हैं। सामने आपको डांगरी बहादुर का गांव डोक मुकद्दम बहादुर है, जो अगरचे इसका के कुछ घर जो हैं वो तोसी मनसूबे में आए हैं, लोगों ने मुआवजा लिया है, और बाकी अभी यहाँ रिहाइश पज़ीर हैं, कुछ नकल मकानी कर लिया है। तो डांगरी बहादुर से बाहर निकलते हैं, यहाँ आपको सामने नज़र आ रहे हैं मकानात जो बोआ में आते हैं। और ये जो है ये बोआ मैरा के साथ गाँव है, जिसको पुराना नाम इसका जो है ये कलियात्रा है। नया नाम डोक कैप्टन मोहम्मद सलीम, डोक फजल करीम भी 2 नाम रखे गए थे। और ये अभी जो है ये मकानात मौजूद है, यहाँ लोग रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो बरतानिया में मुकीम हैं, तो कभी कभी आते हैं यहाँ, मकान आबाद हैं, लोग जो है इनमें बसते हैं। तो डोक कलियात्रा पुराना नाम, डोक फजल करीम, डोक कैप्टन मोहम्मद सलीम बोआ ये। तो मसला ये है कि ये सड़क है, नाज़रीन आपको दिखा रहा हूँ, ये सड़क खस्ताहाल हो चुकी है। मंगला डैम का पानी जब साल के बाद यहाँ आता है तो सड़क ख़राब हो गई है। तो सड़क ख़राब होने की वजह से ट्रैक्टरों वाले जो गुज़रते हैं यहाँ से, ये ज़मीनें हैं साथ, बड़ी कीमती ज़मीनें हैं, और इनमें गंदम की फसल बोई जा चुकी है, और यहाँ से वो छाट करते हैं सड़क ख़राब होने की वजह से। तो अब गंदम की फसल बोई गई है, बोई जा चुकी है, और वो ज़मींदार जो यहाँ मौजूद है वो खड़े हैं। हाजी अली शान साहब हैं जो रिटायर्ड मैनेजर हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक के। उनके साथ चौधरी साजिद रज़ाक साहब हैं। पठान खान साहब एक आए हुए हैं, जिनकी मशीन है वो बस खुदाई का काम करते हैं। अब उनके साथ उनकी बात ही जारी है कि अगर वो यहाँ उनका ये काम कर दे तो ये जो आर्जी रास्ता लोगों ने बनाया ज़मीन में से, गंदम की फसल जो है वो बोई जा चुकी है, और वो अभी निकलने वाली है। तो वो इसका बंदोबस्त कर रहे हैं कि किस तरह ये ट्रैक्टर लोग जो ज़मीन में से गुजार के ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं कैसे रोका जाए। तो अगरचे नाज़रीन सड़क ख़राब है, लेकिन फिर भी
जो लोग यहाँ से ट्रैक्टर लेकर जाते हैं आगे ज़मीनों में हल चलाने के लिए या कोई और चीज़ ले जाते हैं या ले आते हैं, तो कम अज़ कम उनको चाहिए, सड़क ख़राब है, सड़क को काबिल इस्तेमाल बना लें, लेकिन लोगों की ये कीमती ज़री ज़मीनें, इनमें से ट्रैक्टर ना गुजारें। फसलें जब होती हैं तो ज़मींदार का बहुत बड़ा नुकसान होता है। वैसे भी लोगों की, इस इलाके के लोगों की ज़्यादातर ज़मीनें मंगला डैम तोसी मनसूबे की नज़र हो चुकी हैं और ज़मीनें बहुत कम हैं, और अनाज के लिए इन ज़मीनों को साल में एक बार तो कम अज़ कम काश्त करना पड़ता है। फसलें रबी जो है वो हो जाती है, और जब फसल खरीफ का वक्त आता है तो फिर पानी आ जाता है, जिसको हम सावनी की फसल कहते हैं, या हाड़ी की फसल है। तो मैं, जितने लोग भी इधर ट्रैक्टर लाते हैं, ट्राली और ट्रैक्टर लाते हैं अपनी ज़मीनों माल चलाने के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो खुदारा ये जो ज़मीनें अब जिनमें अब ये गंदम की फसल बोई जा चुकी है, तो इन ज़मीनों में से ट्रैक्टर गुजारने की कोशिश न करें। ज़मींदार का बड़ा नुकसान होता है। तो ये इसलिए थोड़े से परेशान हैं कि जो लोग इन सड़क अगरचे थोड़ी सी ख़राब है, इस पर कोशिश की जाए तो ट्राली ट्रैक्टर गुजर सकता है। तो अब इधर होते नहीं हैं, लोग बहुत दूर रह रहे हैं, और जब देखते हैं यहाँ कोई नहीं है सामने, तो ट्रैक्टर वाले यहाँ से रास्ता शार्ट करते हैं और ख़राब करते हैं सड़क को। तो वो ज़मींदार बंदोबस्त कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर वाले इनको तंग करते हैं, इनकी फसल ख़राब करते हैं, ज़मीन को ख़राब करते हैं। तो देखते हैं कोई जो ठेकेदार आया है पठान, उससे बातचीत हो रही है, तय हो जाए। तो अब देखें, ये नाज़रीन इधर से देखें, सड़क बेशक ख़राब है, लेकिन सोचना चाहिए ना ट्रैक्टर ट्राली वालों को, ट्रैक्टर वालों को। ये यहाँ से शार्ट करते हैं, इधर से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस ज़मीन को कैसे वो ख़राब कर रहे हैं। यहाँ से आ रहे हैं वो उधर से, तो ये देखें सड़क इधर से है। अब यहाँ जब आते हैं इधर, तो यहाँ से वो, ये आपको दो मोटरसाइकिल खड़े नज़र आ रहे हैं। इधर सीधा सड़क इधर है, इधर जाने के बजाय ये यहाँ से यहाँ टर्न लेते हैं, इस ज़मीन का ये हिस्सा ख़राब करते हैं, आगे ज़मीन है और उसके दरमियान से इधर से गुजरते हैं। फिर वो जहाँ आपको मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ, हाँ, वो यहाँ से वहाँ जहाँ मोटरसाइकिल है वहाँ से ऊपर सड़क पे चढ़ते हैं। तो ये ज़मीन का ये काफ़ी हिस्सा ख़राब करते हैं। तो इधर इस ज़मीन में इधर से ये टर्न करने के बजाय, इधर मोड़ने के बजाय ट्रैक्टर को ये सीधे यहाँ से आएँ। तो अगरचे सड़क थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन इतनी भी ख़राब नहीं है, एहतियात से यहाँ से गुजरें अगर, तो ये इधर एक साइड सड़क की ठीक है, यहाँ से गुजर सकते हैं। ये साइड ख़राब है, लेकिन कम अज़ कम ये ज़मींदारों की ज़मीनें ख़राब करने के बजाय, फसल तबाह करने के बजाय यहाँ से गुजरें। तो आइंदा जो लोग भी ये वीडियो देखें वो एहतियात करें और ज़मींदारों को नुकसान न करें। अब देखते हैं कि अगर ये यहाँ कोई आदमी नहीं होता तो ना किसी आदमी को देखकर ये जो है ये यहाँ से ट्रैक्टर गुजारते हैं। नाज़रीन, ये वो इलाके हैं जहाँ 2013 से पहले लोग यहाँ आबाद थे, मुख्तलिफ गांव थे, यहाँ बड़ी रौनक थी, बड़ी चहल पहल थी, लोग अपने घरों में बड़ी खुशी हंसी रह रहे थे। और कदीम ज़माने से आबा व अजदाद के बने हुए ग्राउंडों में वो रिहाइश पजीर से अब पूरा इलाका जो है देख लें, यहाँ कोई आपको कहीं भी कोई मकान आबादी नज़र नहीं आ रही। अब सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, तो आप देखें कहीं भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि जो ट्रैक्टर वाले यहाँ से गुज़रते हैं वो आइंदा इस ज़मीन से ना गुज़रें, ज़मीन ख़राब ना करें। ये सड़क है, रास्ता है, कोशिश करें। थोड़ी सी सड़क ख़राब है, वो पत्थर वो ज़ाहिर है थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, वो पत्थर उठा दें और इस सड़क को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। तो इसलिए
कोशिश करें आइंदा आप इनकी ज़मीन देखें आप। अब ये ट्रैक्टर वाले जब यहाँ से गुज़रते हैं तो उनके लिए परेशानी बनी हुई है। आप वो देखें खान साहब हैं जो मैं और साजिद साहब जिनको हम चकसवारी से स्पेशल जाकर लाए हैं साथ, उनसे बात तय हो रही है अगर वो यहाँ हमें ये जो आर्जी रास्ते लोगों ने बनाए हुए हैं इनमें कोई रुकावट बन जाए, यहाँ से ट्रैक्टर ना गुजरे, यहाँ से गुजारने के बजाय वो सड़क का रास्ता इख्तियार करें तो अगर बात तय हो जाती है तो मामला हल हो जाए। अगर नहीं होती तो फिर भी इस रास्ते से देखें कोठा, डांगरी बादर, बोआ कलां से आते हैं, आगे दरबार शरीफ आ रही है। मैं दिखाता हूँ आपको, आहिस्ता आहिस्ता सूरज ग्रूब हो रहा है, हम जा रहे हैं बोआ कलां की तरफ से। ये सामने दरबार शरीफ है, रोज़ा मुबारक है हज़रत पीर अब्दुल्ला शाह काजी रहमतुल्लाह अलैह का। तो वहाँ से आगे जब आते हैं तो यहाँ कोठा गाँव में की जगह जहाँ शुरू होता है वहीं से तो ये सड़क नज़र आ रही है। तो ट्रैक्टर जहाँ आपको मोटरसाइकिल नज़र आ रहा है वहाँ से ही वो ट्रैक्टर वाला सीधा इधर आने के बजाय इधर मेरे फ़ोन की तरफ आगे सड़क है, वहाँ आने के बजाय ये इधर नीचे हो जाते हैं। तो देखें ये ज़मीन ख़राब है। ट्रैक्टर का हाल चलाने के बावजूद भी वो मिट्टी बहुत सख्त ठोस हो गई है क्योंकि सख्त ट्रैक्टर गुजरते रहे तो आगे ये ज़मीन कितनी अच्छी ज़मींदार है, ज़मीन है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो अभी भी फसल बोई गई है तो नुकसान हो रहा है। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि ये मेरी वीडियो बनाने और सलाह न्यूज़ पर वायरल करने का यही फ़ायदा होगा कि ज़मींदारों को फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ कहीं भी रास्ता ख़राब है तो ट्रैक्टर वाले ड्राइवरों से, ट्रैक्टर वालों से मैं ये अपील करूँगा ज़मींदारों से कि वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान ना करें, रास्ते बना लें। ये 1-2 दिन का काम तो नहीं, हर साल इंसान ज़िंदा रहे तो हर साल फसल बोई जाती है। तो हर साल नुकसान करने के बजाय एक दूसरे का नुकसान ना करें, अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान ना करें, ये अच्छी आदत नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, अल मुस्लिम मन सालिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही, याद मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो हमारे हाथों से हमारे तर्ज अमल से दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए कि इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान न करें। जब आप अपना नुकसान नहीं चाहते, आपको जब नुकसान हो तो नुकसान पहुँचाने वाले के हवाले से दुख होता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी आप देखें नाज़रीन ये सूरज गुरूब हो रहा है तो ये सूरज के गुरूब होने का भी नज़ारा कर लें। मैं कोठा डांगरी बादर के मुकाम पर खड़ा हूँ और नाज़रीन मैं उन तमाम ज़मींदारों से अपील करूँगा इस वीडियो के ज़रिए जो इधर ट्रैक्टर लाते हैं अपनी फसल बोने के लिए या ट्रैक्टर वाले जो यहाँ आते हैं, प्लीज़ वो ख्याल रखें। महंगाई का दौर है, बीज बहुत महंगा है, ये खेती बाड़ी का काम बहुत महंगा हो गया है, तो नुकसान ना करें प्लीज़। एक दूसरे का पहले हमारा तो उसी से बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, ज़रख़ेज़ ज़मीनें और आबा अजदाद के घरौंदे जो पानी की नज़र हो चुके हैं। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है अहले मीरपुर ने पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए। तो अल्लाह ताला करे कि अहले मीरपुर की 2 कुर्बानियाँ, मंगला डैम की तामीर और तोसी की जो है वो पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जिस मकसद के लिए लोगों ने कुर्बानी दी वो मकसद पूरा हो सके। नाज़रीन इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़। अगली वीडियो लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह दिता बिस्मिल, CEO सलाह न्यूज़, चकसवारी, आज़ाद कश्मीर।